बच्चों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधानसभा के सदस्य। तो इसमें हम ये कुल जो हमारी विधानसभा है वो है हमारी 90। हम इनको 90 की 90 विधानसभा को एक साथ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कौन कहाँ से जीता है और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी विधानसभा पड़ती है, कितनी हमारी जनरल कैटेगरी की हैं विधानसभा और कितनी एससी कैटेगरी की हैं। तो वो हम इनको 20 आज कर लेंगे विधानसभा, और ऐसे 20-20 करके 4 या 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि इसमें से तो एक श्योर है कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है कई बार, तो 1 नंबर का तो जरूर ही आता है। तो इन सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर विधानसभा होगी, कौन सी विधानसभा, और फिर कौन जीता है, ये करेंगे हम इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी और कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारी विधानसभा स्टार्ट हुई है ये कौन सी स्टार्ट हुई है, ये 15वीं विधानसभा है। इसको कृपया आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठें ताकि जो जानकारी है आप साथ साथ नोट करते जाएं। श्योर है, ये लिख के ले लीजिए आप, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसमें आप सबसे पहले कौन सी विधानसभा है, 15वीं विधानसभा। जो हमारी सीट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, 90 सीट्स हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की कितनी है, 73 सीट्स हैं। और एससी रिजर्व कितनी सीट्स हैं इसमें, 17 सीट्स हैं। तो 15वीं विधानसभा टोटल सीट्स कितनी है, 90, और जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, 73, और एससी की रिजर्व सीट्स कितनी है, 17 सीट्स हैं। तो ये हमारी सीट्स होगी। अब इसके बाद एक एक विधानसभा को करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये भी करेंगे। तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कौन कौन सी विधानसभा पड़ेंगी। सबसे पहले आती है कालका विधानसभा। कालका विधानसभा है सबसे पहले। कालका विधानसभा से कौन जीता है, शक्ति रानी शर्मा, ये जीती है, लेडी है, लेडी सीट थी। तो इस पे कौन है, किसकी सीट है, ये जो इस साइड में जो ये दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज है, तो इसका मतलब ये बीजेपी ने सीट जीती है। तो इसको आप नोट करते जाइए। पंचकुला में 2 विधानसभा है, पहली कालका, कालका से कौन जीते, शक्ति रानी शर्मा, ये बीजेपी की कैंडिडेट थी। दूसरी पंचकुला की जो सीट थी, पंचकुला शहर की सीट है। पंचकुला शहर की सीट वो किसने जीती, चंद्रमोहन, ये जीते हैं। किसके कैंडिडेट थे, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो पंचकुला में 2 सीट्स हैं, एक कालका, कालका जीती है बीजेपी ने, शक्ति रानी शर्मा, और दूसरी जीती है पंचकुला में चंद्रमोहन ने। ये जो कुलदीप बिश्नोई है उनके ये भाई हैं। तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने जीती है। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है हमारी अंबाला। ये अंबाला आ जाती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट। इसमें देखते हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें अंबाला। अंबाला में अंबाला में 4 सीटें हैं। पहली है नारायणगढ़। नारायणगढ़ किसने जीती है, नारायणगढ़ जीती है शैली चौधरी ने। शैली चौधरी ने जीती है नारायणगढ़ की सीट। ये शैली चौधरी नारायणगढ़ की सीट जीती है, ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी। अंबाला की दूसरी सीट थी अंबाला कैंट, ये मेन हॉट सीट बनी हुई थी, आपको पता भी होगा, अनिल विज हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन मंत्री हमारे मंत्री भी है। इसके अलावा तीसरी सीट है अंबाला सिटी। अंबाला सिटी निर्मल सिंह जी ने जीती है, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थी।
चौथी जो सीट है हमारी वो मुलाना मुलाना एससी रिजर्व सीट है। ये कौन जीती है? पूजा चौधरी। ये भी कांग्रेस ने जीती है। तो अंबाला में बीजेपी ने एक सीट जीती है, वो भी कौन सी? अनिल विज ने। तो अंबाला कैंट में कितनी सीट्स टोटल हो चुकी है? 4 सीट। 4 में से 3 कांग्रेस ने जीती हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक रिजर्व सीट थी मुलाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी 4 सीट्स हैं। तो इसकी भी डिटेल ले लेते हैं। तो यमुनानगर में हमारे पास आती है सबसे पहले सढौरा सीट। सढौरा एससी रिजर्व सीट है। इसमें कौन जीता है? रेणुबाला, जो किसकी कैंडिडेट थी? कांग्रेस की। दूसरी सीट कौन सी थी? जगाधरी सीट। ये कौन जीता है? अकरम खान। ये भी कांग्रेस ने जीती है। और तीसरी जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सीट थी, यमुनानगर की शहरी सीट थी, ये किसने जीती है? घनश्याम दास अरोड़ा जी थे कैंडिडेट। घनश्याम दास अरोड़ा। ये काफी मार्जिन से जीते हैं, लगभग 22,500 से। ये भी अच्छे कैंडिडेट थे। तो ये बीजेपी ने जीती है यहाँ से सीट। और इसके बाद जो चौथी सीट थी यहाँ से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, वो थी रादौर सीट। ये किसने जीती है? ये भी देख लेते हैं। रादौर सीट जीती है श्याम सिंह राणा जी। ये भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी। ये किसने जीती है? बीजेपी ने जीती है। तो इस तरह से यमुनानगर में 4 सीट थी। तो 4 में से 2 बीजेपी ने जीती हैं और 2 कांग्रेस ने जीती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ये श्याम सिंह राणा जी है, ये आपको पता भी है कृषि मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पे। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास 4 सीट्स हैं। 4 सीट, ये इसमें क्या देखते हैं। 4 सीट में सबसे पहली सीट कौन सी है? सबसे पहली सीट आती है लाडबाग सीट। लाडबाग सीट ये सबसे हॉटेस्ट सीट बनी हुई थी। सबसे एकदम से फाइटेड फाइटिंग में सीट ये थी। यहाँ पे क्यों फाइट में थी? क्योंकि यहाँ पे जो अभी करंट के सीएम है नायब सिंह सैनी जी, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की। दूसरी कुरुक्षेत्र में सीट थी जो शाहबाद। ये एससी रिजर्व सीट है। यहाँ से कौन जीता? रामकरण काला। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। शाहबाद एससी रिजर्व सीट है, रामकरण काला जी जीतते हैं। तीसरी सीट थी कुरुक्षेत्र की थानेसर। यहाँ से कौन जीता है? यहाँ से जीता अशोक अरोड़ा जी। यहाँ ये भी बड़ी फाइटिंग सीट थी एक। काफी फाइट थी यहाँ पे बीजेपी के कद्दावर नेता थे सुभाष सुधा जी। उनको यहाँ से हार हुई है यहाँ से। तो यहाँ से अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ये जीते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कुरुक्षेत्र की कौन सी सीट थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो है पेवा की सीट। यहाँ से कौन जीता? मनदीप चट्टा। तो ये किसके कैंडिडेट थे? कांग्रेस के। ये सभी आप नोट करते जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। पेवा, मनदीप चट्टा। तो अभी तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट आए हैं हमारे पास, पंचकुला पंचकुला में सिर्फ 2 सीट थी। इसके अलावा अम्बाला, यमुनानगर, सभी में 4-4 विधानसभा की सीटें थी। तो इतनी थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। तो अभी कुरुक्षेत्र में भी 4 विधानसभा सीटें, एक एससी रिजर्व है इसमें। अम्बाला में भी एक एससी रिजर्व सीट थी। और यमुनानगर में भी एक एससी रिजर्व सीट थी। तो लगभग एक एक एससी रिजर्व सीट है। तो इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे बढ़ते हैं अपने। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैथल। कैथल आ जाता है हमारे पास। इसमें देख लेते हैं क्या हुआ था। तो कैथल में हमारे पास क्या रहा था? कैथल में हमारे पास सीट कौन सी थी? सबसे पहले गुला। ये एससी रिजर्व सीट थी। यहाँ से कौन जीता था? देवेंद्र हंस। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, देवेंद्र हंस जीते थे। कलायत कलायत से कौन जीता था? विकास सहारन। ये भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके अलावा कैथल जो शहरी सीट थी, वहां से कौन जीता था? आदित्य सुरजेवाला। ये भी काफी फाइटिंग सीट थी।
यहाँ से आपको पता होगा कि बीजेपी के पहले जो अध्यक्ष रहे हुए थे पहले, लीलाराम गुर्जर जी, वो यहाँ से कैंडिडेट रहे हुए थे, तो उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। लीलाराम गुर्जर बीजेपी के थे जो, तो यहाँ से एक सीट ये एससी रिजर्व थी, ये भी कांग्रेस ने जीती। विकास सारंग कलैत, ये भी कांग्रेस ने, और कैथल की आदित्य सुरजेवाला, ये भी कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की। और यहाँ से जो एक पुंडरी पुंडरी की सीट थी जो, यहाँ से सतपाल जांबा जीते। ये कौन जीता है? ये बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो इस तरह से ये हमारी अभी तक 18 सीट्स हो गई है। तो अभी तक लगभग जो हमने देखा है कि पंचकुला में 2 सीट्स थी और अम्बाला में 4 सीट्स थी, 4 में से एक एससी थी। यमुनानगर में 4 सीट थी, वो भी एक एससी रिजर्व थी वहाँ पे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी एक एससी रिजर्व सीट थी और कैथल में भी एक एससी रिजर्व सीट है। तो लगभग एक एससी रिजर्व सीट है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद हम चलते हैं करनाल में। करनाल में हमारे पास 5 सीट्स हैं, 5 विधानसभा की सीट हैं। देख लेते हैं इनको भी। तो करनाल में हमारे पास 5 विधानसभा की सीट है। सबसे पहले नीलोखेड़ी, ये एससी रिजर्व सीट है। यहाँ से कौन जीतते हैं? भगवान दास। ये तो आपको पता ही होगा, करनाल की 5 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक रिकॉर्ड बना दिया। तो यहाँ से भगवान दास जीतते हैं, ये भी बीजेपी कैंडिडेट थे। इंद्री सीट से राम कुमार कश्यप, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट थे। करनाल से जगमोहन आनंद, ये यहाँ से बड़ी टफ फाइट मानी जा रही थी, पर आखिर में बीजेपी ने यहाँ से एकदम से क्लीन मेजोरिटी से जीत दर्ज की। यहीं से पहले हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो एमएलए रहे हुए थे। इस बार जगमोहन आनंद जी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। इसके बाद यहाँ पे घरोंडा सीट, यहाँ से कौन जीते? यहाँ से अरविंदर कल्याण जी ने जीत दर्ज की है। ये बड़े बड़े बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और ये आपको पता होगा कि ये इस बार विधानसभा के स्पीकर भी बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आती असंध की सीट। असंध की ये असंध की सीट आ जाती है। तो ये 5वीं सीट थी कांग्रेस, ये जो बीजेपी की थी करनाल से। तो यहाँ से योगेंद्र सिंह राणा ने जीत दर्ज की थी। लगभग लगभग 2200 और 2300 के बीच में के डिफरेंस से यहाँ जीत दर्ज की थी। ये भी इस बार पहली बार इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, और इसको आप एक बार सारे को नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके। तो कल हम फिर इससे आगे आगे की जो 15 से 20 विधानसभा हैं उनके कल हम लिखेंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। इनके जितने भी जो ये आपको बताए हैं विधानसभा, और जहाँ से जिसने जीत दर्ज की है, उनमें से जो भी मंत्री बने हैं उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाली हुई है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो डाल दूंगा।